ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्या बताया गया है, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के बारे में बताया गया है कि स्क्लेरेनकाइमा सेल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, उनके अंदर कोई भी सेकेंडरी सेल वॉल नहीं पाई जाती। और ये आप लोगों को बता रहे हैं कि लिग्नन की बनी हुई इनकी सेल वॉल्स होती हैं। लिग्नन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर है जो कि पॉलीमर्स होते हैं, छोटे छोटे मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम लिग्नन कहते हैं। और ये बहुत ही हार्ड सी सब्सटेंसेस होती हैं। कुछ इसके सेल्स होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं और कुछ जो है वो लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग मतलब ये सेल्स जो है वो डिवाइड नहीं हो सकते। डिफरेंट आप लोगों को टाइप्स बताई गई हैं। फाइबर मतलब ट्राइकाइड्स होते हैं, स्क्लेराइड्स होते हैं और वेजल्स होते हैं। फाइबर्स जो होते हैं बहुत अलोंगेट से होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं। ठीक है, जाइलम के अंदर एक सॉलिड बंडल की फॉर्म में ये पाए जाते हैं और इसके ऊपर बंडल के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो सेल्स आपस में मिलकर एक कैप बना देते हैं जिसे हम बंडल कैप कहते हैं। स्क्लेराइड की बात कही गई है। स्क्लेराइड जो है वो फाइबर से छोटे होते हैं और जितने भी सीड्स वगैरह हैं, सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है वो छोटे छोटे से सारे के सारे स्क्लेराइड सेल्स मिलकर एक जो है वो स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं और इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वेजल्स होती हैं, वेजल्स जो है वो इससे थोड़ी सी स्क्लेराइड से बड़ी होती हैं। ठीक है, और आपस में जैसे ये छोटे छोटे मैंने ऐसे बनाए हैं, ये छोटी छोटी ट्यूब आपस में मिलकर एक लंबी सी ट्यूब्स बना देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, वेजल्स कहते हैं, या ट्राइकिया भी हम इसे बोल रहे हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ आप लोगों को दिखाया भी गया है कि इस तरह के जो है वो लंबे लंबे से स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स होते हैं। इनके अंदर छोटी छोटे से जो है वो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम पिट्स कहते हैं। और ये वाले जो है वो फाइबर्स आपस में मिलकर जो है वो जाइलम के सॉलिड बंडल्स भी बनाते हैं। और साम कुछ जो है वो इस तरह के जितने भी जो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स या सेल्स हैं वो सारे के सारे या तो सीड कोट में पाए जाते हैं। यहाँ पे पैरेन्काइमा का दिखाया गया है कि इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस पाई जाती हैं। ठीक है, और ये क्या है, हेक्सागोनल इनका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आपको स्क्लेरेनकाइमा का दिखाया गया है। स्क्लेरेनकाइमा जो है वो फाइबर की फॉर्म में होते हैं, बंडल्स की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे आपको कोलनकाइमा का दिखाया गया है। TS का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया गया है। LS मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है। इसके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाई जाती, बिल्कुल ही पैक्ड होते हैं। सेलुलर और लिग्निन से बनी हुई इनकी सेल वॉल होती है। यहाँ पे आपको स्क्लेरेनकाइमा सेल दिखाए गए हैं। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स भी लिग्निन से बने हुए होते हैं और इनके अंदर बहुत सारे पिट्स की फॉर्म में इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को साथ साथ यहाँ पे जो बताया गया है वहाँ पे साथ आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दिखाए गए हैं। आगे हमारे पास है कोलनकाइमा सेल। कोलनकाइमा सेल्स के अंदर कोई भी सेकेंडरी सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, ये क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट होता है। प्रोटोप्लास्ट जिन सेल्स के अंदर होगा वो डिवाइड कर सकते हैं। और जितने भी बेबी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कोलनकाइमा सेल्स पाए जाते हैं क्योंकि उन्होंने डिवाइड करना होता है। और जैसे जैसे प्लांट डिवाइड करता जाता है, यंग होता जाता है, साथ साथ कोलनकाइमा सेल्स भी डिवाइड करते जाते हैं। बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी होती है इनके अंदर, अलोंगेट हो सकते हैं। क्यों अलोंगेट हो सकते हैं, क्योंकि ये लिविंग सेल्स होते हैं और ये डिवाइड करते रहते हैं, इसलिए ये अलोंगेट होते जाते हैं। इस तरह स्टेम और लीव जो है जैसे जैसे बढ़ती हैं इसी तरह ये भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप लोगों को बताया गया है कि जैसे हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है कि जितने भी प्लांट्स जो हैं वो बड़े होते हैं उसकी विड्थ या चौड़ाई जो होती है उसके अंदर इंक्रीज़ आता जाता है, इंक्रीज़ होती जाती है चौड़ाई, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। वो विड्थ क्यों इंक्रीज़ होती है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर एक जाइलम सेल टिश्यू होते हैं और एक फ्लोएम टिश्यू होते हैं। ठीक है, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू के दरमियान में कुछ और सेल्स होते हैं। इन जाइलम और फ्लोएम को मिलकर हम क्या कहते हैं, वास्कुलर बंडल कहते हैं। इन वास्कुलर बंडल के दरमियान में एक कुछ डिवाइडिंग सेल्स की एक लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, वास्कुलर कैम्बियम कहते हैं, जो कि वो सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और ये डिवाइड सेल्स क्या करते हैं, जब डिवाइड करते हैं तो एक और लेयर बना देते हैं जाइलम और फ्लोएम की, जिससे हम सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाई है। ये दूसरी लेयर बना रहे हैं वास्कुलर कैम्बियम, वो क्या होगी, सेकेंडरी जाइलम होगा। और दूसरी जो है यहाँ पे फ्लोएम के साथ एक लेयर बनाएंगे जिसे हम सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, अगर हम वुड को कट करके देखें तो उसमें इस तरह के रिंग्स आपको नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये वो सारी की सारी जाइलम और फ्लोएम प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर्स होती हैं जो कि बनती हैं। तो जब हमें किसी दरख्त की एज का पता चलाना होता है तो हम उस वुड को कट करते हैं और उसमें से देखते हैं कितने रिंग प्रेजेंट है। एक रिंग एक ईयर को जो है वो शो करता है। तो अगर 5 रिंग हैं तो मतलब 5 ईयर इस दरख्त की क्या हो गई है, एज हो गई है। तो इस तरह ये जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, जो बीच में सम टाइम ये वाले जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम है कुछ टाइम के बाद ये काम करना छोड़ देते हैं और काम नहीं कर सकते। ठीक है, काम जो जाइलम और फ्लोएम जो है वो काम नहीं करते, ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं
नहीं करते, वो इनएक्टिव हो जाते हैं और आप वुड काटते हैं तो आपको एक बीच में डार्क कलर का एरिया नज़र आता है जिसे हम कहते हैं हार्डवुड। ठीक है, वो हार्डवुड क्या होती है, इनएक्टिव पोर्शन होता है और बाहर वाला जितना भी जाइलम और फ्लोएम का पोर्शन जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेपवुड कहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है हमारे पास वास्कुलर कैम्बियम होते हैं, वास्कुलर कैम्बियम के अंदर सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम आ जाते हैं और हमारे पास वास्कुलर बंडल जो होता है उसके अंदर प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम आ जाते हैं। कॉर्क कैम्बियम की बात करें तो कॉर्क कैम्बियम के अंदर हमारे पास जो है ये वास्कुलर कैम्बियम आ जाता है जिसके अंदर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं और ये मिलकर एक आउटर लेयर बनाते हैं जिसे हम कॉर्क कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि अगर 1 साल के अंदर एक जो है वो रिंग बनता है तो एक मतलब अगर हम दरख्त की एज को पता लगाना चाहें तो जितने रिंग होंगे उतनी ही इसकी जो है वो दरख्त की एज होगी। इस तरह आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि कुछ पोर्शन होता है जो रिंग बनते हैं उसके अंदर जो है वो डार्क कलर का एरिया जहाँ पे वेस्ट कामुलेट हो जाते हैं और ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करते उसको हार्डवुड कहते हैं, एक्टिव पोर्शन को हम सेपवुड कहते हैं। और ये जो इनएक्टिव पोर्शन है जहाँ पे डार्क कलर का ये एरिया दरमियान में बन जाता है उसके अंदर रेजन्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, गम्स होते हैं। रेजन जो है वो चीड़ जिसे कहते हैं वो होती हैं, ऑयल्स कुछ इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ गिलो लाइक स्ट्रक्चर गम्स और टैनस ये इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे और जो है ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जो भी इंसेक्ट वगैरह या अगर इसके ऊपर जो है वो प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं तो वो इसको एज आ अपनी रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। या आपको एग्जांपल दी गई है रेड सेडार एक दरख्त है और कॉनीफेरा रेड कलर के अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये प्लांट्स पाए जाते हैं। ये आपको इसके अंदर बता रहे हैं कि ये इन चीज़ों को यूज़ करके जो है वो अपनी इसको अपनी जो है वो किसके लिए प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको वास्कुलर कैम्बियम का बताया गया है कि वास्कुलर कैम्बियम जो है वो कैलस की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। कैलस क्या होता है, कैलस जो है वो प्लांट्स के ऊपर जब कोई भी कट या वाउंड हो जाता है, टिश्यू जो है वो कट हो जाते हैं तो दोबारा से सेल्स जो है वो ग्रो करने लगते हैं। वो सेल्स आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कैलस कहते हैं। ठीक है, और कैलस का दूसरा फंक्शन क्या है कि प्लांट्स को जब बडे या ग्राफ्टिंग की जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर स्टेम्स को जो है वो कट करके यूज़ किया जाता है और इस तरह प्लांट्स जो है वो दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। तो इस फंक्शन बडिंग और ग्राफ्टिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है और कैलिस जो है वो वाउंड को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। यहाँ पे आपको बताया गया है इस पोर्शन के अंदर कि जितनी भी जो हमारे पास वुड होती हैं वो उसकी डिफरेंट जो है वो क्या होती है, सूटेबिलिटी को देखा जाता है कि उसके अंदर हार्डनेस कितनी है, डेंसिटी क्या है, उसकी कितनी कंप्रेस हो सकती है, सारी क्वालिटी देख के उसको कमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है, बेचा जाता है। तो कमर्शियल जितने भी कमर्शियल कॉर्क बेची जाती है प्लांट्स के ऊपर वाली जितना भी पोर्शन होता है उसे हम कॉर्क कह रहे हैं। तो अगर उसे हम लोग जो है वो बेचते हैं लकड़ी को तो वो कह रहे हैं कि यूरोप के अंदर कुछ एवर ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिसे हम क्वारकस साइबर कह रहे हैं। ये कोक के ओक्स के ये शाहबलूत के दरख्त होते हैं जिनकी लकड़ी जो है वो कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये सारा का सारा आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। जो काम मैंने आप लोगों को कहा था, आप लोगों ने पिछले चैप्टर में से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके याद करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।